नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थात इंडियन इकोनॉमी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा, जो है भारत में बैंकिंग क्षेत्र का उद्भव और विकास। यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न बन सकता है कि भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था, तब आपका जवाब होगा 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ भारत में आधुनिक बैंक प्रणाली का शुभारंभ हुआ था। और याद रखिएगा कि जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना है, ये अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा विदेशी पूंजी के सहयोग से हुआ था। याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जो अवध कॉमर्शियल बैंक है, जिसकी स्थापना 1881 में हुई थी, ये कैसा बैंक था? तो याद रखिएगा, सीमित देयता के आधार पर अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना भारतीयों के द्वारा संचालित होने वाला ये पहला बैंक था, जिसकी स्थापना 1881 में हुई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यदि पूछा जाएगा कि पूर्ण रूप से किसी भारतीय का पहला बैंक कौन सा है, तब आपका जवाब होगा पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी। ये दोनों बातें याद रखेंगे। यदि पूछा जाएगा कि पूर्ण रूप से किसी भारतीय का पहला बैंक, तब आपका जवाब होगा पंजाब नेशनल बैंक 1894 में। और यदि पूछा जाएगा कि अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना, जो कि भारतीयों द्वारा संचालित ये पहला बैंक था, तो वो आपका जवाब होगा 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक। अगला देखिए, अगला है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर और कब की गई थी? तब आपका जवाब होगा भारत का जो केंद्रीय बैंक है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई कहते हैं, इसकी स्थापना हिंटन यंग आयोग की अनुशंसा पर हुई थी। पहली बात। दूसरी बात कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और यदि पूछा जाएगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, जो कि प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आपका सीधा जवाब होगा 1 जनवरी 1949 को भारत में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि आरबीआई का प्रधान कार्यालय कहां पर स्थित है? तब आपका जवाब होगा आरबीआई का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है। इसके अतिरिक्त जो भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई है, इसके 31 स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात रीजनल ऑफिस है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तब आपका जवाब क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। क्या नाम था? सर ऑसबोर्न स्मिथ। याद रखिएगा, इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक था। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तब आपका जवाब क्या होगा? तब आपका जवाब होगा सीडी देशमुख। ये भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे और इनका कार्यकाल 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक था। याद रखिएगा, इन्हीं के कार्यकाल में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अभी आपने पढ़ा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 यानी 1 जनवरी 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और वो राष्ट्रीयकरण किसके कार्यकाल में हुआ? सीडी देशमुख, जो कि प्रथम भारतीय गवर्नर थे, इन्हीं के समय में। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि भारत की जो सभी करेंसी नोट है, इसका निगमन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, भारत की सभी करेंसी नोट अर्थात 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000, इनका निगमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक प्रश्न पिछली बार पेट परीक्षा में पूछा गया था, जो कि अगला प्रश्न है कि 1 रुपए के नोट तथा सिक्के का निगमन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा होता है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में दशमलव प्रणाली की मुद्रा प्रचलन में है, कब से? तो आपका जवाब होगा 1 अप्रैल 1957 से भारत में दशमलव प्रणाली की मुद्रा प्रचलन में है। अगला है भारत में बैंकिंग से संबंधित प्रश्न। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि वाणिज्य बैंकों का जो नियमन है और उनका जो संचालन है, ये किस अधिनियम के तहत होता है? तो आपका जवाब होगा भारतीय बैंक विनिमय अधिनियम 1949 के अंतर्गत। याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक कब स्टैब्लिश हुआ? तो याद रखिएगा, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में सामने आया। यानी भारतीय स्टेट बैंक कब आया? 1955 में। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है। ये बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न पूछा जाएगा वो है भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अभी आपने राष्ट्रीयकरण किसका पढ़ा है? भारतीय रिजर्व बैंक का, जो कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। अब जरा देखिए कि जो भारतीय बैंक है, उनका राष्ट्रीयकरण प्रथम चरण में कब हुआ था और कितने बैंकों का हुआ था? यही 2 प्रश्न बनते हैं। याद रखिएगा, 19 जुलाई 1969 यानी 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था।
जिनकी प्रदत्त पूंजी 50 करोड़ या इससे अधिक थी। ये बैरियर था कि उनकी पूंजी कितनी हो, प्रदत्त पूंजी 50 करोड़ या इससे अधिक। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में हुआ पहले चरण में। जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उनका नाम एक बार मैं आपको बोल दे रहा हूं, आप इसको सुन लेंगे ताकि आपके दिमाग में एक मोटा आइडिया रहे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा था बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा है बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, पांचवा है केनरा बैंक, छठवां है देना बैंक, सातवां है सिंडिकेट बैंक, आठवां है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नौवां बैंक था इलाहाबाद बैंक, 10वां था इंडियन बैंक, 11वां था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, 12वां था बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 13वां था इंडियन ओवरसीज बैंक और 14वें स्थान पर था पंजाब नेशनल बैंक। इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहले चरण में किया गया था 19 जुलाई 1969 को। अगला दूसरा चरण, दूसरे चरण में 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और जो दूसरे चरण में 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये कब हुआ था तो याद रखिएगा 15 अप्रैल 1980 में। यहीं से सीधे प्रश्न बनते हैं आपके यहाँ। लीजिए, जिनका राष्ट्रीयकरण दूसरे चरण में हुआ था, इसमें आंध्र प्रदेश बैंक, दूसरा है न्यू बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा था पंजाब एंड सिंध बैंक, चौथा था कॉरपोरेशन बैंक, पांचवा ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया और छठवां था विजया बैंक। इन 6 बैंकों का दूसरे चरण में राष्ट्रीयकरण हुआ था और वो समय कब था, 15 अप्रैल 1980 को। अगला देखिए, अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात रीजनल रूरल बैंक। यहां पर प्रश्न बनेगा, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर हुई? तब आपका जवाब होगा 1972 में आरजी सरैया की अध्यक्षता में गठित बैंकिंग आयोग और जून 1975 में गठित नरसिम्हम समिति की अनुशंसा के आधार पर भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1975 को भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रारंभ हुआ था। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इसमें कितनी पूंजी का निवेश किसका है? तो याद रखिएगा 50% पूंजी केंद्र सरकार द्वारा, 15% पूंजी राज्य सरकार द्वारा और 35% पूंजी प्रवर्तक बैंक द्वारा लगाया जाता है। अगला देखिए, अगला है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यहां प्रश्न में नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। अब अगला प्रश्न बनता है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को केंद्र सरकार ने कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए एक अलग बैंक के रूप में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना की थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के अनुशंसा के आधार पर हुई? तब आपका जवाब होगा नाबार्ड की स्थापना बी शिवरामन समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई थी। किस समिति के? तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, बी शिवरामन समिति के अनुशंसा के आधार पर नाबार्ड की स्थापना हुई। याद रखिएगा नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला देखिए, याद रखिएगा किसान क्रेडिट कार्ड का आरंभ करने एवं स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने में नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह भी बात आप याद रखेंगे। आगे कुछ अन्य प्रमुख संस्थान हैं, इसको भी जरा देख लीजिए। यहां से सीधे प्रश्न बनते हैं। इसमें भारतीय जीवन बीमा निगम पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई? तो आपका जवाब होगा 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी। और याद रखिएगा इसको शॉर्ट फॉर्म में LIC कहते हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण जिसको IRDA कहते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो याद रखिएगा IRDA का मुख्यालय हैदराबाद में है। यदि आपसे IRDA का फुल फॉर्म पूछा जाए, इंग्लिश में दिया रहे, तो याद रखिएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला देखिए, पूछ रहा है कि UTI की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा UTI का मतलब भारतीय यूनिट ट्रस्ट। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और लघु बचत को म्यूचुअल फंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए UTI की स्थापना की गई थी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि UTI का मुख्यालय कहां पर है? तब आपका जवाब होगा मुंबई में। अगला, राष्ट्रीय आवास बैंक जिसको शॉर्ट फॉर्म में NHB कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहां पर है? याद रखिएगा NHB यानी राष्ट्रीय आवास बैंक, इसकी स्थापना जुलाई 1988 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस प्रकार आज की क्लास में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत में बैंकिंग क्षेत्र के उद्भव एवं विकास तथा अन्य प्रमुख संस्थाओं को अलग से स्पेशली कवर करा दिया गया, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं।
आप सभी इन सभी टॉपिक को गंभीरता से रिवाइज कर लेंगे ताकि आपके यहाँ से प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। आप सभी रिवीजन जारी रखें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।